students, today we are going to start Thales theorem. Okay. अच्छा, जो पुराना डिस्कशन था हमारे लास्ट वीडियो में हो चुका है ट्राइंगल्स के बारे में, सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था. ठीक है. अच्छा, ये जो थेल्स थ्योरम है, अच्छा इसमें कहीं लिखा नहीं है थेल्स थ्योरम, बस हमको ये पता है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. मीन्स क्या है, मीन्स क्या है इसका, ये समझो. अगर कोई ट्राइंगल है हमारा, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया और मैंने सपोज करो ट्राइंगल का नाम ए बी रखा है, ए बी सी रखा है. ठीक है. और कह रहा है कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ की है किसी एक साइड के पैरेलल. तो सपोज करो मैंने इस BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है. जिसको मैंने नाम दे दिया PQ. PQ इज पैरेलल टू BC. ओके. PQ इज पैरेलल टू BC. अच्छा, फिर क्या कहा उसने, अदर टू साइड्स, अच्छा टू ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मीन्स जो पैरेलल लाइन है वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है. कहाँ पे, P एंड Q पे, है ना. फिर क्या है, फिर कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो. मीन्स क्या है इसका मतलब, ये है कि AB को PQ ने डिवाइड किया है किसी रेशियो में, डिवाइड किया है AP और BP की रेशियो में, है ना. और AQ और CQ दो पार्ट है हमारे AC के, मतलब AC को इसने AQ और CQ के रेशियो में डिवाइड किया है. और थ्योरम कह रही है कि भैया ये रेशियो तो इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है. ऐसा थ्योरम ने कहा है. जो कहा है वही प्रूव करना है, जो कहा है वही प्रूव करना है. फिर गिवन क्या है भाई, गिवन देखो, गिवन देखो, उसने कहा है एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, कोई ट्राइंगल है ABC. नाम नहीं देगा वो आपको, थ्योरम में नाम नहीं दिए जाते, अपने हिसाब से कंसीडर करना पड़ता है ABC PQR जो तुम्हें करना हो. ठीक है. तो मैंने कहा कि एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें उसने PQ पैरेलल टू BC ड्रॉ किया है. ठीक है. तो इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. Means BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड PQ इंटरसेक्ट AB and AC at P एंड Q. अच्छा, मतलब सीधा है कि गिवन में हमको दे दिया कि ट्राइंगल हमारा ABC है और इसको PQ ने डिवाइड कर दिया है, AB को और AC को डिवाइड कर दिया है AP BP के रेशियो में, AQ और CQ के रेशियो में. और ये भी बता दिया गया है कि जो AP और BP का रेशियो है वो AQ और CQ के रेशियो के इक्वल है. ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है बच्चों. अच्छा, ये क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट को पढ़ के हमें गिवन कैसे फाइंड करना है और जो प्रूफ करना है वो कैसे पता करना है. ये तो क्लियर हो गया होगा भाई. कह रखा है ना उसने, वो आपको स्टेटमेंट में बताएगा, जो बताएगा वही प्रूफ करना है, जो बताएगा वही प्रूफ करना है. याद रखिएगा, स्टेटमेंट में वो आपको कुछ बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, द पैरेलल लाइन ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स. अच्छा, उसने कहा कि एक पैरेलल लाइन है जो कि एक साइड के ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन है, वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट P और Q पे. द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो. तो उसने ये बताया, तो ये जो अदर टू साइड्स है ना, अदर टू साइड्स
इसको उसने डिवाइड कर दिया है सेम रेशियो में। क्लियर हुआ? हो गया ना? अब सुनो, ये हमको प्रूव करना है, मैं इसको एक तरफ लिख ले रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं AP अपॉन BP लाऊं कैसे? AP अपॉन BP कैसे लाऊं भाई? एक बात सुनो, मैं AP और BP का रिलेशन बनाने के लिए कोई ऐसी चीज फाइंड करता हूं जिससे इनके बीच में एक रिश्ता बन जाए, रिलेशन बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या करूं कि मैं BQ को ज्वाइन कर दूं थोड़ी देर के लिए और बोलूं कि भैया एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पर, वो भी Q पॉइंट से, और इसका नाम रख दिया मैंने, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है? कोई मैंने रख दिया, सपोज कीजिए E या D रख देते हैं, ठीक है? तो मैंने QD परपेंडिकुलर टू AB और AP ड्रॉ किया है, ठीक है? अच्छा रिलेशन देखो कैसे निकलेगा, मैं तुमको बताने जा रहा हूं। क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आपने कि अगर मैं कहूं कि एक काम करो, ये ABC कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का एरिया ले निकालो, और वो भी बेस क्या लेना चाहिए? BC। तो आप क्या कहेंगे? सर बेस इंटू 1/2 इंटू एल्टीट्यूड। मैंने कहा एल्टीट्यूड है कहाँ? तो आपने कहा सर एल्टीट्यूड तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि A से तो हम इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे, BC पे एल्टीट्यूड आ ही नहीं रहा है। तो भैया इसके लिए एक रास्ता है, BC पे नहीं आ रहा है तो BC के किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे तो ये एल्टीट्यूड आ ही सकता है। तो मैंने BC को क्या किया? एक्सटेंड किया D तक एक्सटेंड किया, और मैंने AE एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, ये एल्टीट्यूड AE का प्रोडक्ट अगर बेस BC से किया जाए तो ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। ये एक्सटर्नल एल्टीट्यूड होता है, ठीक है? अच्छा बात आती है तो फिर ट्राइंगल ABE का एरिया क्या होगा? भाई एक बात याद रखिएगा, आप बेस बदलेंगे तो ट्राइंगल का एरिया बदलेगा। एल्टीट्यूड आपका वही है AE, लेकिन हमने क्या किया? अब बेस मैंने BC ना लेके BE तक ले लिया, तो मुझे अब एरिया ABE का मिलेगा। याद रखिएगा। अच्छा अगर मैं देखो, ध्यान से देखो, मैं जिस ट्राइंगल का बेस लूंगा उसी ट्राइंगल का एरिया मिलेगा मुझे। एल्टीट्यूड मैं एक ही ले रहा हूं, मैं सपोज करो ऐसे ले लूं, अब ट्राइंगल ABD है, मैं ट्राइंगल ABD का बेस ले लूं BD, एल्टीट्यूड A ही लूंगा तो ABD का एरिया मिलेगा हमको। समझ में आ गया? ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि मुझे एल्टीट्यूड तो सेम ले रहा हूं, बस ट्राइंगल का बेस बदल रहा हूं। अगर मैं सपोज करो 1/2 ट्राइंगल का बेस CE ले लूं और एल्टीट्यूड AE ही लूं, तो ध्यान से देखो AEC, बस इसका एरिया मिलेगा हमको। जिस ट्राइंगल का बेस लेंगे एरिया हमें उसी का मिलने वाला है। तो यही कंडीशन यहां भी बनने वाली है। देखना जरा ध्यान से देखना ठीक से। मैंने कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल बना रखा है PQB, और एक एल्टीट्यूड मैंने देखो ये ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड। अगर मैं कहूं कि इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए मुझको, तो बेस मैं BP ले लूं, है ना, और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड में DQ ले लूं, 1/2 का मल्टीप्लाई करूं, एरिया मुझे इसी ट्राइंगल का मिलेगा ना जिसका बेस लिया है। BP किसका बेस है? BP तो BPQ का बेस है ना। आ गया समझ में? अच्छा यही चीज देखो, सेम देखना,
यही चीज़ देखना, मैं इसके जस्ट ऊपर लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया 1/2 BP और DQ। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया देखो क्या होगा भाई, इस ट्राइंगल का एरिया, इसका बेस क्या है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, AP, और एल्टीट्यूड क्या है, DQ। अच्छा, इनको कैंसिल करके देखो क्या मिल रहा है, देखो ना, AP और BP का रिलेशन मिला, यही चाहिए था ना हमको, यही चाहिए था ना। अब समझ में आ गया होगा हमें स्टार्ट कहां से करना है। बस बच्चों मुझे यही सिखाना था कि हम इसको स्टार्ट करें तो कहां से करें, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल 3 सेट में से किसी एक सेट में जरूर आती है, तो करना है इसको कैसे भी करके, ठीक है। पूरा फोकस लगा देना बच्चों, पूरा फोकस लगा देना इसमें, हम समझाते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, देखो एक बात देखो, मैंने किया क्या है, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन किया ना, अभी तो नहीं था, जब ये शुरुआत में मैंने क्वेश्चन लिखा था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, इतना ही था। तो ये जो नई लाइनें आ रही हैं, ये मैंने क्या की, ड्रॉ की ना अपने तरफ से, तो लिखना भी तो पड़ेगा, बताना भी तो पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या हुआ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ QD परपेंडिकुलर टू AP एंड PE परपेंडिकुलर टू AQ। भाई इनका भी तो रिलेशन चाहिए हमको, यहां भी तो वही काम करना होगा। एंड ज्वाइन BQ, B एंड Q एंड P एंड C, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एंड्स में कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां, ये, और Q से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया BQ को और PC को। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब फिगर थोड़ा अच्छा लगने लगा होगा और डायग्राम थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा होगा ना, समझ में भी आएगा। प्रूफ में चलते हैं हम लोग, क्या करना है प्रूफ में। अच्छा देखो, हमें वही करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ निकालना होगा। अभी अभी मैंने बताया ना कैसे निकालना है। अच्छा, तो ये क्या होगा, AP इंटू DQ अपॉन 2, यही तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही होगा ना। ये फर्स्ट हो गया। अच्छा अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ ही मैं दूसरे साइड से भी तो निकाल सकता था, AQ इंटू PE, ये भी तो परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2 है, ये भी तो एरिया ही हुआ है। इसका डिफरेंस क्या है, एरिया तो एरिया, हम चाहे जहां से निकालें, बस हमारा मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन, BPQ, इसको देखो जरा ध्यान से। मैंने अभी अभी बताया था आपको, बेस मैंने अगर BP ले लिया तो एल्टीट्यूड तो मेरा DQ ही काम करेगा, इट इज एक्सटर्नल एल्टीट्यूड, ओके। सो बाई 2, दिस इज द एरिया ऑफ BPQ, दिस इज द एरिया ऑफ BPQ। अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने इनका रेशियो निकाला था। अब इस ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल, CPQ का, CPQ का एरिया क्या होगा भाई, CQ मल्टीप्लाई वही परपेंडिकुलर जो अभी हमने AP। अच्छा, परपेंडिकुलर हम बेस पे ही देखेंगे, आगे मिले या पीछे मिले, कहीं भी मिले, ठीक है, इसको देखना है। तो बाई 2, ये फोर्थ नंबर हो गया। क्या करना है, क्या करना है, मुझे तो ये रेशियो चाहिए ना, AP और AQ, ये चाहिए ना, सॉरी AP और BP चाहिए ना, AP BP,
अपॉन में इनको डिवाइड कर देते हैं। फिर मुझे क्या चाहिए, ए क्यू और सी क्यू, इनको भी डिवाइड कर देते हैं, इनको भी डिवाइड कर देते हैं, तो हमें दो रेशियो मिल जाएंगे। हाँ, उनको इक्वल प्रूव करना है, वो कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा देखो ना, ठीक से देखो। मैं आपसे एक बात कहूं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो 9th क्लास में जब आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था तो आपको यह भी तो पढ़ाया गया था, टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन दे हैविंग सेम एरिया, मतलब उनका एरिया कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। क्यों भाई ऐसा है, बिकॉज triangles lie on same base and between same parallel। यही ना भाई, सेम बेस और सेम पैरेलल पे है ना, तभी तो इनका एरिया कैसा है, इक्वल है, तभी तो इनका एरिया इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इनके एरिया को किसी अनदर ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब इक्वल वैल्यू से मैं इसको डिवाइड करूं तो इक्वल देगा, इक्वल वैल्यू को मैं इसमें ऐड करूं तो इक्वल देगा, इक्वल वैल्यू को इनसे डिवाइड करूं तो भी इक्वल वैल्यू ही देगा ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात देखो ना ठीक से, मैं क्या करूं नाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अच्छा ये क्या बात हुई, ये तो सेम वैल्यू है लिख दी मैंने, तो क्या बेटा मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं और फिर मैं इसी को भी इसी से डिवाइड कर दूं। अच्छा एक बात बताना मुझको, बीपी क्यू और सीपी क्यू कैसे हैं, इक्वल है ना, तो क्या मैं बी की जगह सी लिख दूं तो ट्राइंगल का एरिया तो सेम है ना, मतलब बीपी क्यू ने ही तो यहां भी डिवाइड किया है, बीपी क्यू सीपी क्यू तो इक्वल हैं। आ गया समझ में? अब देखो जगह मैं यहां ले ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां से देखो, ये एरिया क्या है, 1/2 क्या ए पी इंटू डी क्यू अपॉन 1/2 बी पी इंटू डी क्यू, हाँ या ना, ऐसा ही है ना, चेक कर लो। अच्छा और ये क्या है, यहां भी तो एरिया में इसको लिख सकता हूं 1/2 ए क्यू इंटू पी ई, ये भी तो वही लिखा है सी क्यू इंटू पी ई, ये भी तो वही लिखा है, काटो नो दिस इज नॉट दिस, पी से पी 1/2 से क्या मिला भाई, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। दिस इज द थेल्स थ्योरम एंड प्रूव्ड। ओके, तो डाउट है तो बताएं, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बहुत कायदे से इसको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखें, फिर से इसको समझें, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हो सके दो तीन बार देख के इसको सॉल्व करें, खुद से लगाएं, बनेगी ज़रूर, ठीक है, बनेगी ज़रूर। अच्छा बच्चों, तो बच्चों इससे हमें क्लियर हो गया जो थेल्स थ्योरम है हमें कैसे प्रूव करनी है, कैसे उसको ड्राइव करना है, ठीक है। अब आगे देखो, इसी का जो हमें कन्वर्स करना है, कन्वर्स मतलब उल्टा, जस्ट
अभी क्या हुआ, अभी हमसे कहा गया कि कोई पैरेलल लाइन होती है थर्ड साइड के और वो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अब वो कह रहा है कि सुनो, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। अच्छा कोई बात नहीं भाई, कह रहा है कि एक लाइन है पी क्यू, वो इसको गिवन है, देखो गिवन है, ये बात बता रहा है कि एक लाइन है पी क्यू डिवाइड्स, अच्छा यहां लिखना इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन रेशियो, कौन सा रेशियो, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये गिवन है बच्चों, देखो ना ये गिवन है, कह रहा है कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या, तो प्रूव करना है पी क्यू जो है ना वो पैरेलल होगी बी सी के, तो पी क्यू पैरेलल होगी बी सी के, मतलब यहां सीधा है, यहां पी क्यू अभी पैरेलल नहीं है, हम पैरेलल नहीं लिख सकते। कब तक, जब तक हम इसको प्रूफ ना कर दें, ठीक है, इसको प्रूफ ना कर दें, प्रूफ तो हमें देना होगा इसका, सॉरी, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि पी क्यू पैरेलल नहीं है, ठीक है, नहीं है पैरेलल, कोई बात नहीं है, कोई तो होगा जो पैरेलल होगा, कोई तो होगा जो पैरेलल होगा। कौन है पैरेलल, ड्रॉ करो भाई अपने तरफ से, ड्रॉ करो, ड्रॉ पी आर, ड्रॉ पी आर पैरेलल टू बी सी। अच्छा पी आर पैरेलल टू बी सी, इसका तो सीधा मतलब हो गया कि मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया इसमें। कहां ड्रॉ किया है, ये। अब बात आ रही है यहां पे कि पी आर जो है ना वो पैरेलल है बी सी के। अच्छा देन पी आर डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन रेशियो ए पी अपॉन बी पी इक्वल ए आर अपॉन सी आर बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के थ्रू हमने बताया, अभी जो लास्ट थ्योरम पढ़ी ना, उसी थ्योरम के थ्रू मैंने कह दिया पी आर जो है ना, पी आर जो है अगर पैरेलल है तो फिर इसने ए पी और बी पी के रेशियो को ए आर और सी आर के रेशियो को इक्वल बताया होगा, हाँ या ना? यही है ना पिछली थ्योरम में यही बताया गया। अच्छा एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट सेकंड है। मुझे आप ये बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मुझे आप ये बताओ एपी जो है, एपी और बीपी का रेशियो ए आर सी आर के रेशियो के इक्वल है, हाँ या ना? और एपी बीपी का रेशियो ए क्यू और सी क्यू के रेशियो के इक्वल है ना? देख लो ना, चेक कर लो। तो इसका तो सीधा मतलब हो गया कि भाई ए क्यू और सी क्यू का रेशियो ए आर और सी आर के रेशियो के भी इक्वल होगा, होना भी चाहिए। दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा तो यार एक बात, अच्छा मैं इसको स्टेटमेंट को हटा रहा हूं, ठीक है। देखो ना ध्यान से कि यहां ए क्यू और सी क्यू का रेशियो ए आर और सी आर का रेशियो इक्वल मिल गया। मैं क्या कर दूं, मैं अगर ए क्यू अपॉन सी क्यू, ए क्यू अपॉन सी क्यू मैं +1 ऐड कर दूं और ए आर अपॉन सी आर में भी +1 ऐड कर दूं, तो हमें मिलने, अच्छा देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि जो ए क्यू है ना, ए क्यू
वो ए आर के इक्वल है। ध्यान से देखना, मुझे प्रूव करना है ए क्यू जो है वो ए आर के इक्वल है, या सी क्यू जो है ना वो सी आर के इक्वल है। तो ये तो हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा देखते हैं। जब यहां एलसीएम लूंगा तो ए क्यू प्लस सी क्यू अपॉन सी क्यू मिलेगा। अच्छा, यहां ए आर प्लस सी आर अपॉन सी आर मिलेगा। ठीक से देखो ना, ए क्यू सी क्यू का सम क्या है? ए सी, और ए आर सी आर का सम भी तो ए सी ही है, चेक कर लो। कैंसिल, मिला क्या? मिला भैया हमको सी क्यू इक्वल सी आर। अब मुझे एक बात बताओ आप कि ये सी क्यू और सी आर इक्वल कैसे हैं? लग रहा है क्या इक्वल? देखो, सी आर इज ग्रेटर देन सी क्यू, बट हमने प्रूव क्या किया? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। मतलब सीधा ये हो गया कि ये जो आर है ना ये क्यू पे ही लाई कर रहा है, कोई पी आर वी आर नहीं है, कोई पैरेलल। ये पी क्यू ही पैरेलल है बी सी के, और अगर पैरेलल है पी आर तो आर इज कोइंसाइड, आर एंड क्यू आर कोइंसाइड। मतलब सीधा है कि आर और क्यू एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। यही है आर, यहां ऊपर नीचे कहीं भी आर नहीं है, यहीं आर लाई कर रहा है कहीं पे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो मैंने अज्यूम किया था, जो मैंने कंसीडर किया था, जो मैंने अच्छा यहां लिख दूं मैं अज्यूम, वो मैंने गलत किया था। अच्छा एक बात सुनो, कह रहे हो सर गलत करके सही कर रहे हो। भाई मैंने गलत इसलिए किया था ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं इस चीज को कि पी क्यू ही पैरेलल है बीसी के, और कोई पैरेलल बीसी के नहीं है। पी क्यू ने ही इसको सेम रेशियो में डिवाइड किया, तो पी क्यू ही पैरेलल हो सकती है बीसी के। तो हम कह सकते हैं हेंस क्यू एंड आर कोइंसाइड एट क्यू, so PQ is parallel to BC। यही तो प्रूव करना था। अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन भी तो पैदा हुआ यहाँ पे। कैसा? हमने अज्यूम किया था कि PQ जो है सॉरी ये था अज्यूम ये था। मैंने तो ये अज्यूम किया था कि PR है पैरेलल BC के। बाद में क्या पता चला कि PR जो है वो खुद PQ है ना। बाद में क्या पता चला PR खुद PQ है। तो ये क्लियर हो गई होगी थ्योरम, है ना, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो ये हमारा दोनों थ्योरम जो हैं, ये दोनों थ्योरम बच्चों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम ये दोनों, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, हमें करना भी इन्हीं से ही क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना होगा हमको। एक्सरसाइज चेक करते हैं, एक्सरसाइज को ही लगाते हैं सीधा, है ना। तो ये थ्योरम आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं 6.2। अच्छा एक चीज़ देखो ना, अभी मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था AP अपॉन BP इक्वल AQ अपॉन CQ। ठीक है, ऐसे कुछ था ABC और ये PQ। तो मैं एक चीज़ और देखूं, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या मिलेगा? BP प्लस AP अपॉन BP इक्वल AQ अपॉन CQ प्लस CQ। ऐसा? अच्छा देखो ना इसको ठीक से, ये AP BP क्या है? AB अपॉन BP इक्वल AC अपॉन CQ। तो हम ये भी कह सकते हैं AB अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन CQ, ये भी कह सकते हैं। अच्छा क्या मैं इस AP अपॉन BP को BP अपॉन AP नहीं लिख सकता था क्या? देखो मैं कहता कि भाई AP अपॉन BP है वो AQ अपॉन CQ के इक्वल है,
तो इनका रेसिप्रोकल भी तो इक्वल होता। और अब मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो फिर ये क्या देता, अब ये देता हमको क्या, ए बी अपॉन ए पी इक्वल ए सी अपॉन ए क्यू। मतलब साफ है कि अगर पी क्यू पैरेलल है थर्ड साइड बी सी के, तो हम ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू लिखेंगे, या ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी लिखेंगे, या ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल ही हैं, सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। कह रहा है कि एक फिगर है हमारे पास, कौन सा, ए बी सी एंड कोई डी सी डी ई कोई है, पैरेलल है इसमें, और लिख भी रखा है इन्होंने डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, लिख भी रखा है इन्होंने। अच्छा, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि फाइंड ई सी फाइंड करना है। तो साइड देखो ना, इन्होंने ये 1.5 दे रखी है और ये 1 दे रखी है, ये 3 है और ये पता नहीं है, ये हमारी ई सी है। तो पता तो है आपको ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसे ही तो होगा। तो ए ई अपॉन, ठीक है, ए ई अपॉन, अच्छा ए डी क्या है 1.5 और बी डी क्या है 3 और ये क्या है 1, ये क्या है ई सी। तो देखो ना ई सी क्या आ रहा है, ई सी जो है वो 3/1.5 आ रहा है, मतलब 2, मतलब सीधा है कि ई सी जो है वो 2 सेंटीमीटर का हुआ, है ना, आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास इसने कह दिया डी ई और ये 1.8 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 7.2 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए डी फाइंड करना है। क्या है ए डी, ये ना, यही तो, अरे भाई क्या दिक्कत है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई, है ना। तो ए डी तो हमें निकालना है, बी डी 7.2। अच्छा, यूज़ क्या कर रहे हैं हम, थेल्स थ्योरम कर रहे हैं ना यूज़, तो हमको पता है ना डी इज पैरेलल टू बी सी, लिखा हुआ है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स अदर 2 साइड्स इन सेम रेशियो, दिस इज थेल्स थ्योरम ना, दिस इज थेल्स थ्योरम। सो ए ई क्या है हमारे पास, ए ई है हमारे पास 1.8 और ये है 5.4, ठीक है, ये 5.4। अच्छा, ये तो गया 1/3 और ये 7.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी हमको कितना मिल जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ए डी आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये फिगर है, इसका डायग्राम बनाना सीख लो या वो क्वेश्चन में खुद देगा, ठीक है। क्या कहा है उसने, कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू। अच्छा, 6.18। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने जो डायग्राम बनाया है वो क्वेश्चन नंबर 3 का है। चलो कोई बात नहीं, सेकंड अभी करा देते हैं। कह रहा है एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है भाई, एल एम
पैरेलल टू BC या CB एक ही है, मीन्स दिस पैरेलल टू दिस, ओके, एंड LN पैरेलल टू DC या CD एक ही है ना। प्रूफ क्या करना है, कह रहा है प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अच्छा गिवन क्या है, पहले तो ये देखो, गिवन ML पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है हमको AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। प्रूफ पे क्या होगा प्रूफ, देखो ध्यान से देखो, AM अपॉन AB, क्या है AM, ये हमारे पास AM और AB, ठीक है, ये है AB। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, मुझे ये पता है इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल टू BC। अच्छा, तो इसका तो सीधा ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना, इसका तो सीधा ये मतलब हुआ कि AM अपॉन BM इक्वल AL अपॉन CL, हाँ या ना, बाय थेल्स थ्योरम, यही होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया था, मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए AM अपॉन AB, तो मैं AM अपॉन AB लाऊं कैसे, पहले तो ये देखो, मुझे यहां AM चाहिए है कैसे भी करके, तो क्या बच्चों मैं इसको रिवर्स करके लिख सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल, AM अपॉन BM अपॉन AB इज इक्वल टू CL अपॉन AL। अब मैं इनमें अगर 1 ऐड कर दूं, अच्छा ये AM है, याद रखिएगा मैंने AB लिख दिया, मैं दोनों में 1 ऐड कर दूं, क्या देगा भाई, ये देगा AM प्लस BM अपॉन AM इक्वल CL प्लस AL अपॉन AL। इसका मतलब ये हो गया AM और BM का सम तो AB है ना, तो क्या हम इसको AB अपॉन AM लिख सकते हैं, और क्या इसको मैं AC अपॉन AL लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अच्छा दूसरा देखो क्या होगा, दूसरा देखो, अब आओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC देखो ना, सिमिलरली क्या मैं इसको भी AD अपॉन अच्छा मुझे क्या चाहिए था AM, तो यहाँ AN चाहिए होगा, AD अपॉन AN लिखा जा सकता है ना, सेम वही चीज, AN अपॉन ND, AL अपॉन CD, फिर रिवर्स किया, फिर 1 ऐड किया जैसे वहाँ किया था, तो यहाँ भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ AD अपॉन AN इज इक्वल टू AC अपॉन AL। देख लो ना, देख लो ये, ठीक है। अच्छा AC अपॉन AL यहाँ भी है और AC अपॉन AL यहाँ भी है, मतलब क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन AN इज इक्वल टू AB अपॉन, अच्छा ये मैं क्या लिख देता हूँ बार बार, यहाँ AM आना चाहिए ना, ठीक है, AD अपॉन AB अपॉन AM, ठीक है, AD अपॉन AN
AD अपॉन AM इज इक्वल टू AB अपॉन AM बिकॉज दे आर इक्वल टू AC अपॉन AL बोथ, है ना। अच्छा, प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन AB, इनका रेसिप्रोकल नहीं लिख सकता क्या मैं? लिख सकता हूं ना, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AM अपॉन AB, यही तो प्रूफ करना था। देखो ना ठीक से, देखो इसको, सेम है कि नहीं है, प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन मिस हुआ था क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख लेते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इसको मिटाने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 में है क्या, कुछ भी नहीं। कह रहा है E एंड F आर 2 पॉइंट्स ऑफ द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC PQR। अच्छा, ये P, ये Q, ये R, और ये PQR की जो कुछ साइड्स हैं क्या दिए हैं, कह रहा है कि PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग E एंड F आर द पॉइंट ऑफ PQ। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑफ PQ, ठीक है। अच्छा, और देखो, और देखो, फिर कह रहा है इसमें, कह रहा है EF इज पैरेलल टू QR, गिवन है ये गिवन है, EF पैरेलल टू QR। अच्छा, और देखो, और देखो, कह रहा है फाइंड करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखो जरा, कह रहा है कि PE जो है वो तुम्हारा 3.9 सेंटीमीटर होगा, EQ जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा, PF जो है वो 3.6 होगा, और FR जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, देखो इसको ठीक से कि हमें चाहिए क्या है, इसमें हमको चाहिए क्या है। चाहिए ये है कि अरे ये बताना है कि ये कब पैरेलल होगा, टू शो, ठीक है, ये शो करना है या चेक करना है, हम चेक कर सकते हैं, टू चेक, क्या चेक करना है, ये पैरेलल टू QR, क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में ये पैरेलल होगा या नहीं होगा, ये देखना है ना, यही लिखा होगा क्वेश्चन में, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ओके, अच्छा बात ये आती है ना, थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि EF इज डिवाइड्स PQ एंड PR इन रेशियो PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR, है ना। अच्छा, जो वैल्यू दी है उनको रखो, इनको QE लिखा है तो QE लिखो। P क्या हमारा 3.9, ये 3, PF क्या है 3.6, और ये 2.4। सेम रेशियो मिले तो ठीक है, ना मिले तो नहीं। देखो ना इसको, ये क्या है 1.3, ये दे देगा क्या 1.3 तुमको, कभी ना दे, कभी ना दे, हैं, ये 1.5 दे रहा है। दे आर नॉट इक्वल, they are not equal, so PE upon QE is not equal to FP क्या PF बोला है, FR, so what, EF is not parallel टू QR, ठीक है, मतलब EF हमारा QR के पैरेलल नहीं है, खत्म बात। तो ऐसे ही तो चेक करना है आपको। अच्छा, एक बात और समझना ध्यान से, हो सकता है साइड्स कुछ ऐसे दी हों, PE और PQ, तो ऐसे हम रिलेशन लेके चलेंगे ना, PF अपॉन PR। एक ये रिलेशन से भी चेक कर सकते हैं, अगर साइड आपको कंप्लीट दिखी हो, PQ दी हो अगर, तो हम इसको ले लेंगे, या फिर ये भी दिया हो सकता है तुमको, PQ अपॉन QE
इज इक्वल टू पी आर अपॉन एफ आर। ऐसे भी तो रिलेशन से चेक कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है इसी से चेक करें, हम इन तीन रिलेशन से चेक करेंगे। अगर ये तीनों रिलेशन में इक्वल मिल जाता, इसमें इक्वल मिल जाए तो पैरेलल है, अगर इसमें इक्वल मिल जाए तो पैरेलल है, इसमें इक्वल मिल जाए तो पैरेलल है। अच्छा, जब साइड कंप्लीट दी हो तो इनको लगाना है, ठीक है। और जब रेशियो दिया हो, मतलब डिवाइड दिया हो ई पी और ई क्यू का और पी एफ और क्यू एफ आर का दिया हो मेजरमेंट, तब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कैसा हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। थैंक यू।